राधे राधे। तरना जय श्री श्याम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से तो होंगे ही। हमारे गोपाल जी की कृपा आप तक हमेशा पहुँचती रहती है। आप सब अपना दिनचर्या बहुत सुखद दिनचर्या कर रहे होंगे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप हमेशा कुशल और मंगल रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जीवन क्या है? जीवन कुछ नहीं है। जीवन तो अगर देखना चाहें तो जीरो पे है। पल भर में क्या और पल भर में क्या नहीं हो सकता। समय अगर हमारे पास अगर अच्छा समय है तो उसे भी अच्छे से यूज कीजिए। उसे भी अच्छा प्रेम परमात्मा के चरणों से ही कीजिए। उस समय को आप ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बनाना, ना कि उस समय को यूँ ही व्यर्थ गंवा दो। ये कलयुग है। कलयुग में तो ठाकुर जी के नाम ही बहुत है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कलयुग में ठाकुर जी का नाम से ही हमारा कल्याण हो रहा है। पर प्रभु के चरणों में अगर लग जाए तो सबसे अच्छा है ना कि नाम के साथ साथ हम प्रभु के चरणों से भी लग रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है हमारे कलयुग में? लोग बोलते कलयुग है कलयुग है, पर कलयुग भी बहुत बढ़िया है। अगर चाहे तो देखना, पहले के लोग कितनी तपस्या तप कई कई युगों तक तप करते, तब प्रभु का नाम से ही दर्शन उससे दर्शन होते थे। उनके जब दर्शन होते तभी उनका कल्याण होता था। आज के युग में तो आज के कलयुग में तो नाम ही बहुत बड़ा है। प्रभु का नाम जो कर दे सुमरण, उनका तर जाए जीवन। ये तारणहार है, हमारे कलयुग में हमें तारने के लिए ही आए हैं। देखिए, बाबू ने ड्रेस पहनी है ऊनी। ठंड की वजह से मैंने अंदर जैकेट बना रखी है, फिर ऊपर से दो तीन दिन जोड़ी कपड़े में पहना के रखती हूँ उनको ठंड में, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाबू को ठंड लग रही होगी। हमारा सब इसी तरह इनका ध्यान रखना चाहिए। आप सब भी इसी तरह ध्यान रखिए इनका। किसी चीज़ के लिए लापरवाही करने का मतलब है कि हम उनकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। हमने अपनी फॉर्मेलिटी निभा ली और बस हो गया। ये नहीं चाहिए। बस अगर आप सच्चे हृदय से इनके लिए थोड़ा सा कर दें, वही हमारे लिए बहुत है। पूजा पाठ हमें तो कुछ भी नहीं आता, बस थोड़ा सा आता है तो गोविंद को प्रेम, थोड़ा सा प्रेम अगर इनके लिए हो जाए मन में, वही बहुत है। हमारा देश सबसे विशाल है, क्योंकि हमारे देश में कृष्ण जी हैं, राम जी हैं। राम जी तो अब आ ही रहे हैं। देखिए, उनका अब उद्घाटन है जनवरी में। तो हमारे यहाँ तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है। बड़े बड़े शूर, जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों की भूमि है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। आप भी इसी तरह अपने आप को सौभाग्य गौरवान कर दिए। अपने आप को गौरव होना चाहिए हम सबको अपने इस भूमि पे, जिसमें हमारे बिहारी जी बसते हैं, जिस भूमि में हमारे बिहारी जी जन्म लेते हैं, हमारे राधा रानी जन्म लेती है। इसी भूमि में हमारा सौभाग्य है। ये मिट्टी हमारे माथे लगी है, इससे बड़ा भाग्य क्या है हमारा? हमारा जन्म इतनी पवित्र भूमि में हुआ है, इससे बढ़कर हमें चाहिए भी क्या है? तरसते हैं लोग इस भारत में रहने के लिए, तरसते हैं लोग इस भूमि में रहने के लिए। देखिए कितना अच्छा है हमारा देश, जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे राधा रानी विराजमान हैं। देखिए हैं, इनके होते हुए हम अपने आप को क्यों समझते हैं कि हम गरीब हैं? गरीब वो लोग हैं जिनकी अंतरात्मा में ठाकुर जी विराजमान नहीं है, राधा रानी नहीं विराजती है। हमारे देश तो इन प्रभु की चरण धूलि से माला माल है। हमें क्या चाहिए और? इन्होंने जीवन में सब कुछ दे रखा है।
सब कुछ समेटा हुआ है। कहते हैं बिहारी जी हमेशा निधि वन में रहते हैं, राज रचते हैं। उनका कितना बढ़िया दृश्य है वो, कि दुनिया उनके लिए वहाँ जाने के लिए तैयार है। और देशों में कहाँ है ये सब। तो हमें तो भैया अपने भारत को सत सत नमन करते हैं कि हम इस भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हमारे ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, हमारी वही सबसे जगह, हमारी वही भूमि सबसे अच्छी है। जिस जगह में हमारे ठाकुर जी बैठते हैं, हमारे लिए तो वही सौभाग्य है। देखिए हमारे राधा रानी बैठती है, हमें इनके अलावा क्या चाहिए। और हम देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि हमारी कर्म भूमि भी यही देवभूमि है, और देवभूमि कर्म भूमि हमारी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ है। आज हमारे प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, क्यों नहीं हम इस चीज़ को समझते। इस जीवन में आए, क्या लेके जाए और क्या लेके आए। आए भी कुछ लेके नहीं और गए भी कुछ लेके नहीं। कम से कम ठाकुर जी इतना तो रखिए हम पे दया कि आए खाली हाथ थे पर जाए ना खाली हाथ। आपकी सेवा की, भक्ति की पूंजी हमारे साथ जाए, ताकि आप वहाँ पहचान सकें हमें कि ये तो मेरे ही भक्त हैं। हम तो यही कहते हैं, हे मालिक आप तो इतनी दया कर दो कि आए खाली हाथ थे पर जाने के टाइम पे हाथों में भक्ति, सेवा, धर्म को लेके, सत्य को लेके अपना जीवन आपके श्री चरणों में समर्पण कर दे। इतनी तो दया रखना मेरे मालिक, इतनी दया बनाए रखना प्रभु कि मेरे गोपाल जी हमें पहचान तो लेंगे वहाँ कि ये तो हमारी मैया है बाबू, पहचानोगे वहाँ। इतनी दया तो ज़रूर रखना प्रभु। आप सब भी इसी तरह लाला के साथ इसी तरह भावना जोड़िए ना। आप भी इसी तरह प्रेम कीजिए इनको। मैं तो नया युवा पीढ़ी बच्चे हमारे, जो युवा हमारे नए यूथ है, उन बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेटे अब ये दौड़ भाग की जीवन में कीमती पल जो छोटा सा जरा सा भी निकलता है ना, वो अपने ठाकुर जी की तरफ ज़रूर मुड़िए, अपने राम जी की तरफ मुड़िए। दिन भर दौड़ भाग जो भी करना है, जो कारोबार करते हैं आप उसे ज़रूर कर लीजिए, पर थोड़ा सा कण भर समय निकाल के अपने ठाकुर जी को ज़रूर दीजिए, राधा रानी को दीजिए। यही हमारे धरोहर है, हमारी संस्कृति है। इसे अगर हम तक इतनी चली है तो आगे आप आने वाली पीढ़ी तक भी और अच्छा चलना चाहिए। आप इससे जुड़िए, है ना, क्योंकि जीवन तो यूं ही जा ही रहा व्यर्थ, जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा। ना माने तो भी जा रहा, और मान के जाए, मान लें और तब जाए तो और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूँगी आज के बच्चों को कि बच्चों आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, सब कुछ करो, पर आप प्रभु तक भी ज़रूर अपने रास्ते बनाए रखो। प्रभु को बोलो, ये प्रभु हमें भी अपने चरणों से लगाई रखना, हमें भी अपने दास दासी बनाए रखना, क्योंकि हमारे भी कौन है आपके अलावा। आप ही तो हमारे हैं और हम आपके हैं। बस इतना जोड़ दीजिए बच्चों, आप सब भी प्रभु के चरणों से लगे रहे। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे प्रभु के चरणों से लग जाएं, हमारे राधा रानी से जुड़ जाएं। अपना जीवन में खूब पढ़ो लिखो, खूब कारोबार करो, पर एक थोड़ी सी वक्त प्रभु के लिए भी निकालो। उनको भी प्यार कर दीजिए, उनको भी प्यार दो, उन्हें समझो, जानो, सब कुछ इनके साथ भी अपना वक्त बिताओ। आप जितना वक्त बाहर बिताते हो उसमें थोड़ा सा वक्त इनके साथ बिताओ। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मेरा जो समय बीता ना इनके साथ, वो सबसे बेस्ट था। दिन भर की दौड़ भाग से आप जब इनके साथ बैठ के दो बातें कर लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ये मेरी गारंटी है कि आप समझेंगे कि मेरे को कितनी शांति हुई आज अपने मन की सारी बातें इन्हें शेयर करके। आप एक दिन करके देखिए सब, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कितना बढ़िया समय मेरा इन्हीं के साथ बीता है। ये मैंने ये सब महसूस किया है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कभी भी परेशान मत होना जीवन में। अगर कभी भी कोई परेशानी जीवन में आए, कभी लगे कि मैं आज मुझे परेशान हूँ, टेंशन है, चिंता है, फिक्र है, आप इनके चरणों में बैठ के सारी बातें इन्हें कह दीजिए, इन्हें सुना दीजिए। आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप बहुत खुशी महसूस करोगे और अपने कारोबार में फिर आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। मैं यही चाहती हूँ कि जो मुझे मिला, जो प्रेरणा मुझे मिली है, जो खुशी मुझे मिली है, जो परेशानियों में मैंने इनसे सारी बातें शेयर करके जो खुशी इन्होंने मुझे दी है वो आप तक पहुँचे, आप भी उस खुशी से जुड़िए। बस मेरी यही विनती है आप सबसे कि आप कभी किसी से न कहिए, सारी बातें आप जितने भी आपके दिल में हैं, खुशियाँ भी शेयर कर दीजिए और दुख भी। ये सब सुनते हैं, इनको ये मान के बोलिए कि मेरी बातें सारे सुन रहे हैं। मैं आपके साथ जितने भी बातें करी मेरे गोपाल सब सुन रहे हैं, सब सुनते हैं वो। मुझे उन्हीं से ये सब प्रेरणा मिलती है और उन्हीं से ये खुशी मिलती है। इसीलिए चाहती हूँ कि आप सब इस खुशी के भागीदार बने, आप इस खुशी को पाएँ। इसी कामना के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैडम आप की बातें अच्छी लगी ना लगी, मैं क्या कहना चाहती हूँ आगे, आपके लिए क्या कहूँ, ये सब मुझे ज़रूर बताना। आप सभी को राधे राधे।